वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये लाइन है बिस्मिल राम प्रसाद जी की, जो कि काफ़ी मशहूर है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफ़ी दमखम से हर पार्टियां तैयारी कर रही हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अमेरिका से चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम करीमी। सद्दाम, जिस तरीके से ओवैसी साहब अमेरिका जाते हैं, वहाँ से वो मतलब पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से उनसे सवाल किया जाता है, तरह तरह के सवाल किए जाते हैं और वो बड़े ही बारीकी तरीके से और बड़े ही अच्छे से विस्तार करके बताते हैं। ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आखिर ओवैसी जी ने क्या कहा है। बिल्कुल ज्योति, देखिए जैसा कि शिकागो में वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी स्पीच देते हैं, ये सिर्फ स्पीच का मकसद ये नहीं है कि लोगों को जोड़ना और मुसलमानों को जोड़ना, ये 2024 का शंखनाद कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो मशहूर बातें हैं वो, और वहाँ पर जो दिलचस्प बातें हुई है वो ये है कि जिस तरह से उनसे सवाल किए जा रहे थे कि क्या पाकिस्तान के मुसलमान को आप भाई मानते हैं, तो उनका भी जवाब उन्होंने बारीकी तरीके से दिया और बेबाक तरीके से दिया। दूसरी चीज़ अगर हम इतर होकर देखें तो उन पर जो इल्ज़ाम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो बी टीम आती है, वो जहां से चुनाव लड़ती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है, तो इसका उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा हैं या फिर अगर हमारे पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता है तो आप जितने भी मुसलमान भाई हैं आप वजू करें, आप जाएं, नमाज़ पढ़ें और 2 रकात नफिल की नमाज़ पढ़ें और उसमें कहें आप कि किस तरह से जो है जो अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जिसकी पार्टी है वो बर्बाद हो जाए या तो बोलने वाला बर्बाद हो जाए। तो ये बड़ा मकसद है। देखिए ज्योति, साफ तौर पर अगर इस बात का हम चुनावी जिक्र करें और 2024 की जो भी चीज़ें हो रही है, और वो उनका मकसद सिर्फ एक राज्य को समेटना नहीं है। वो चाहे राजस्थान की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की सियासत में हमने देखा नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने काफ़ी चेयरमैन की सीटें जीती, उन्होंने जो है वहाँ पर पार्षद की सीटें जीती, उन्होंने कई जगह पर इनका जिक्र किया। उन्होंने कहा जो मेरठ में पार्षद को हराया गया, उन पर जो इल्ज़ाम लगे वो कहीं ना कहीं ओवैसी ने वहाँ शिकागो में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा साफ तौर पर जो मेरठ की जनता ने, जो मेरठ की आवाम ने हमें मोहब्बत दिया, हमें जो प्यार दिया, उनको कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा कुचला गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमितर होकर बात करें 2024 की, तो 2024 की पूरी तैयारी कर ली गई है और असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना क़यादत चुनिए, अपना लीडरशिप चुनिए, अपने नेता को चुनिए, तभी आपकी आवाज़ संसद में उठाई जाएगी। आपने उस स्पीच का अगर मैं जिक्र करूं, इससे पहले देखा होगा, हमारे दर्शक देखे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जब पार्लियामेंट जो नया इनॉग्रेशन हो रहा था उस टाइम भी उन्होंने अपना नागपुर में एक स्पीच में कहा था, मुझे तारीख याद नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने अपने नागपुर के उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि कब तक आप असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ देखोगे। अपनी क़यादत चुनो, अपने लीडरशिप चुनो, अपने नेता चुनो, अपने कौम को मजबूत करो, तभी आपकी आवाज़ सदन में उठाई जाएगी, विधानसभा में उठाई जाएगी, आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी, आपकी मांगों को सुनी जाएगी, आपके जितने भी आप पर जुल्म और सितम होता है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। और इस बात का जिक्र साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी अमेरिका में किया है। ठीक है सद्दाम, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जिस तरह से ओवैसी साहब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इनके साथ कई और बड़े लीडर जुड़ सकते हैं? जैसे कि आज़म खान, इससे पहले भी आज़म खान को लेकर काफ़ी लोगों ने कहा था कि हो सकता है वो उनकी पार्टी में उनके साथ आ सकते हैं, या फिर बिहार के शहाबुद्दीन जो उनके बेटे हैं वो उनके साथ आ सकते हैं। क्या लग रहा है? बिल्कुल ज्योति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस बात का हर कोई, आज हमारे दर्शक भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं। देखिए मकसद साफ है असदुद्दीन ओवैसी का, जिस राह पे वो चल रहे हैं आपको पता है, और जितने भी लोग देख रहे हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। आज़म खान का जिक्र करें, आज़म खान की हर मंच से जब वो जेल में थे 2022 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए आवाज़ उठाई गई, हर मंच से आवाज़ उठाई गई कि आज़म खान को छोड़ा जाए। वो एक इतने बड़े लीडर हैं। आज़म खान का जो विरासत है, जो उनकी ज़मीन है, जो रामपुर में उन्हें जो एक विरासत मिला है राजनीतिक तौर पर, उन्हें कोई ना भुला सकता है और ना कोई मिटा सकता है, क्योंकि उनकी एक अलग इमेज बनी हुई है, उनकी एक अलग इज्जत है। लेकिन जिस बात को लेकर आपने सवाल किया कि क्या शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब आ सकते हैं, देखिए ये भी, इस सवाल का जवाब भी अभी गर्भ में पल रहा है और इस सवाल का जवाब
आने वाले जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आएंगे और इनका जवाब मिलता जाएगा। और इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए वहाँ पर सिवान में एक मुस्लिम का गढ़ है और वहाँ पर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ओसामा यानी शहाबुद्दीन साहब के बेटे आते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा। और जहाँ तक आजम खान की बात रही, आजम खान तो कह चुके हैं हमसे बड़े लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, अगर आते हैं तो हमारी मोहब्बत उनके साथ है। तो ये जो उनका जो शब्द है और कई जगह पे उन्होंने इस बात को लेकर कहा है, तो ये मकसद साफ़ है, कहीं ना कहीं उनकी इज़्ज़त करते हैं आजम खान भी असदुद्दीन ओवैसी के। लेकिन क्या 2024 के चुनाव में वो साथ आ सकते हैं, इसको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ज्योति, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।